दीपक में मिलने वाले कई तरह के संकेत अद्भुत माने जाते हैं। आप सभी भी तुलसी माँ में, अपने घर के मंदिर में, अपने इष्ट पितर देवी देवताओं के नाम का दीपदान तो करते ही होंगे। इस वीडियो में जानेंगे दीपक की बाती का पूरा जल जाना, बच जाना और दीपक में कई संकेत होते हैं जो अपने आप में आपके पितर और इष्ट देवी देवताओं के होते हैं। इनका क्या संकेत है, बचे हुए दीपक पूजा के और साथ के साथ तेल इत्यादि का क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम अपने सभी देवी देवताओं के निमित्त दीपदान करते हैं और यह हमारी पूजा पाठ को परिपूर्ण करने वाला माना जाता है। दीपक प्रज्वलित होता है तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वह सोचते हैं कि हमारे नाम से कोई दीपदान कर रहा है, अर्थात हमारी राह को प्रशस्त कर रहा है, इसके घर परिवार पे हमें खुशियाँ बरसानी चाहिए। कहा जाता है आप अगर दीपदान करते हैं तो बहुत मन इससे प्रसन्न होता है और आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश हो जाता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अर्थात दीपक प्रज्वलित होने से अपने आप में बुद्धि में भी एक सुंदर प्रकाश आता है और बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। आप सभी को अगर मासिक धर्म की स्थिति रहती है तो भी अपने घर में अपने बच्चों से कहकर, अपने पति से कहकर तुलसी माँ में, घर के मंदिर में, घर के दरवाजे पर और अपनी घर की रसोई जो कि अन्नपूर्णा और पितरों के लिए मानी जाती है, जहाँ पर अगर आप दीपदान करते हैं नियमित रूप से इन 4 स्थानों पर, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपको मंत्र जाप का, पुण्य का, पूजा दान का सबसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और यह सबसे श्रेष्ठ कार्य में माना जाता है। नियमित रूप से जिस घर में देवी देवता और उनके पितरों के नाम का दीपदान होता है वह घर स्वर्ग के समान विदित होता है और उस घर में सुख समृद्धि अद्भुत स्वरूप में वास करती है। ऐसे में दीपक में मिलने वाले यह संकेत अद्भुत है। सबसे पहले अगर दीपक में फूल बनता है तो ऐसी मान्यता है यह हमारी पूजा पाठ को संपन्न स्वरूप में, सुंदर स्वरूप में माना जाता है। आपके घर के मंदिर में अगर दीपक में फूल बनने लगे, बाती में अगर जो दीपक में आप लगा रखे हैं उसमें अगर सुंदर स्वरूप में जो है त्रिशूल की आकृति बनने लगे, अगर उस दीपक में आप सभी को लग रहा है कि माता रानी के नेत्र उभर रहे हैं या उस दीपक में फूल त्रिशूल किसी नेत्र बन रहे हैं, तो यह बहुत प्रसन्नता के रूप में जाना जाता है। अगर दीपावली हो या प्रत्येक दिन आपके घर के मंदिर की जो मुख्य दरवाजा जो दीपक होता है उसकी बात कर रहे हैं, अन्य दीपक की नहीं, जो घर के मंदिर में जहाँ पर हमेशा हमारे देवी देवता वास करते हैं, प्रतिष्ठित है वह स्थान और अपने आप में अद्भुत माना जाता है, वहाँ पर जो व्यक्ति दीप दान करता है अर्थात दीपक लगाता है और उस दीपक में माता रानी और सभी देवी देवताओं की कोई ना कोई उनसे जुड़ी हुई सुंदर आकृति बनती है, तो यह साक्षात आपकी मनोकामना पूर्ति के संकेत के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है आपकी पूजा आराधना सफल हुई, भगवान जी आपकी सुन रहे हैं। अब आपके जीवन में जो विपदा है, जो कष्ट है, जो कर्ज है, उससे मुक्ति मिलने वाली है और आपके सब काम अब चुटकी में बनने आरंभ हो जाएंगे। तो आपने जो सच्चे भाव सच्चे मन से भगवान जी की पूजा की थी, उपाय नियम किए थे, निश्चित रूप से वह सार्थक हुए। अब आपकी कामना सिद्ध होगी, इस बात की गारंटी है। इसके साथ ही बाती का पूरा जल जाना या बच जाना, इस बारे में भी आपके कई तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप सभी जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। शाम के समय हाथ पैरों को धोएं, कुल्ला करें। शाम की एक ड्रेस आप निश्चित कर लें कि शाम को जब हम भगवान जी के निमित्त दीपदान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो यही वस्त्र धारण करेंगे। होता क्या है कि दिन भर में हमारे जो है हम दूषित स्थानों पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कपड़े लगते हैं तो यह अच्छे नहीं माने जाते। तो हमेशा सुबह तो हम स्नान इत्यादि करते ही हैं, शाम को हम सभी को नए वस्त्र आप जो है बदल कर पहन कर, जो धुले हुए वस्त्र है उनकी बात कर रहे हैं, दीपक लगाना चाहिए। शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। हमेशा कुल्ला और हाथ पैर धोकर ही आपको पूजन करना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा घी और जो है बत्ती और घी और तेल आपको एक में नहीं मिलाना है, कभी भी बत्ती को दोनों तरफ से नहीं जलाना होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक जो मिट्टी के होते हैं उन्हें कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है जब तक वह खंडित ना हो। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस दीपक के अंदर पहले से पड़ी हुई बत्ती तेल इत्यादि ना हो, वह साफ सुथरी अवस्था में जितना संभव हो इस बात का आपको प्रयत्न करना है। जो आटे का दीपक होता है उसे एक ही बार प्रयोग में लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। बाद में उसे चिड़िया कबूतर को खिला दिया जाता है, तभी आपकी पूजा आराधना सफल होती है। हमेशा देवी मैया के नाम की लंबी बत्ती लगाई जाती है, बल्कि देव पुरुषों के नाम की गोल बत्ती का शास्त्रों में प्रावधान है।
अपने आप में बहुत सुंदर अवस्था में कहा जाता है। जो इस महीने पीपल, आंवला, बड़ और बेलपत्र या घर के दरवाजे, बहती हुई नदी, खुले स्थानों पर, दुर्गम स्थानों पर आकाश दीप दान करता है, उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और संपूर्ण महीने का प्रतिफल व्रत उपवास के स्वरूप में उसे मिल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें। अब अगर आपके दीपक में जो बत्ती होती है वह बच जाती है, तेल बच जाती है, तो उसका क्या करना चाहिए? आप सभी को जितनी भी बत्तियां बच जाए उन्हें एक थैली में या किसी डब्बे में बची हुई जली हुई दीपक की बत्ती को इकट्ठा कर लेना चाहिए और अपने घर के गमले में ही इसे रखना चाहिए या किसी शुभ तिथि में जैसे पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि तिथि पर अपने घर पर ही कपूर डालकर उसे पूर्ण रूप से, थोड़ा सा घी की मात्रा उसमें डालकर आपको पूर्ण रूप से उसे प्रज्वलित कर लेना चाहिए। चाहे तो इसमें कपूर, कंडे इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं ताकि यह राख के रूप में परिवर्तित हो जाए और परिवर्तित होने के बाद आप सभी जो है इसे अपने खेत खलिहान या अपने गमले में डाल देते हैं तो आपके घर की पूजा पाठ आपके घर पर ही रह जाती है और सफल मानी जाती है। तो जितना संभव हो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य जरूर से करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को सभी चीज़ें अपने घर के मंदिर में जो थैली इत्यादि है उसमें प्रज्वलित कर कर रखनी है ठंडी हो जाने के बाद, और उन्हें आग लगाकर आपको अपने घर के गमले में रख देना चाहिए। यह आपको बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में माना जाता है। अगर जो पूजा का दिया है वह पूरी तरह से जल जाता है, उसमें रखी हुई बाती पूरी तरह से जल जाती है, तो यह बहुत अच्छा है। आपकी जो बत्ती है, जो तेल है, वह बहुत श्रेष्ठ है और अपने आप में अनुपम इसे जाना जाता है। अगर दीपक पूरा जलता है, पूरी घी उसमें से ख़त्म हो जाता है, बत्ती उसमें से ख़त्म हो जाती है, तो बहुत शुभ है और श्रेष्ठ है। बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता टेंशन की बात नहीं। अगर जल जाती है पूरी बत्ती, तेल इत्यादि पूरा वह खत्म हो जाता है तो यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ सूचक स्वरूप में जाना जाता है। आधा अधूरा दीपक जलना शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता, बुझना भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप जानते हो कि हाँ, अनावश्यक ऐसे ही बुझ गया है और जो है पंखे इत्यादि चले हैं, हवा इत्यादि लग रही है तो बात अलग है, परंतु अचानक से बिना कारण के हो सकता है इसमें मिलावट का भी दौर चल रहा है, वह भी एक कारण हो सकता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार दीपक का अचानक से बुझना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भगवान जी की प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आपको करनी चाहिए, इस तरह से कहा जाता है। साथ के साथ यह भी मान्यता है कि दीपक की लौ अच्छी तरह से जल रही है, अच्छी ऊंची अवस्था में जल रही है, सुंदर उसमें से सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, तो यह शुभता के रूप में देखा जाता है। तो आप सभी को नियमित रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साफ स्वच्छता रखें। भगवान आपको दीपक में फूल का संकेत दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति, दान, पुण्य, भगवान का धन्यवाद, अपने गृहस्थ जीवनों का निर्वाह करें। भाग्य की रेखाएं अपने आप में प्रबल हो जाती हैं। दीपक जो बच जाते हैं, जो मिट्टी के दीपक है, उन्हें रख लेना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा तक उन्हें प्रयोग में ले सकते हैं। अपने घर के मंदिर में जब तक मिट्टी के जो दीपक है वह धूमिल नहीं होते तब तक आप उन्हें प्रयोग में ले सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। जो दीपक होते हैं वह अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं और इनका श्रेष्ठतम फल मिलता है। खूब दीप दान करें, खूब भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कभी भी अपने मुख से फूंक कर अर्थात हवा से अपने मुख से कभी भी दीपक बुझाना नहीं चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। कभी भी पूजा का दिया पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही हो, दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दीपक से दीपक कभी ना बुझाए, इस नियम का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं आराधना सफल हो जाती है और इसका अद्भुत सुख मिलता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो जीवन में आने वाली भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर कर दीप दान करें, सुंदर रूप से प्रभु का धन्यवाद करें और जितना संभव हो भगवान की भक्ति, धर्म, कर्म में अपना ध्यान लगाएं। धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ धर्म हमारा भाग्य प्रबल करती है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।